नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान दिवस पर। संविधान दिवस को कांग्रेस बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में संविधान के नाम पर यहाँ ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संविधान में बदलाव कर देगी, संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। आज संविधान ने 26 नवंबर को संविधान दिवस है और कांग्रेस पीसीसी चीफ ने यह फैसला लिया है कि जिला स्तर पर हर जिले में संविधान दिवस को मनाया जाएगा। दूसरी ओर झारखंड के चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में संविधान के नाम पर कहीं ना कहीं प्रचार जरूर किया जा रहा है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कांग्रेस कर रही है, जो संविधान अलाउ नहीं करता है। और दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि जो संविधान कांग्रेस के लोग दिखा रहे हैं अंदर से कोरा है, यानी कोरा संविधान दिखाया जा रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि संविधान को बदलने का प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है। वो एक नीति के तहत कहीं ना कहीं संविधान को बदलना चाहते हैं। हमने लोकसभा के प्रचार को भी देखा था और अब विधानसभा के प्रचार जो हो रहे हैं उसमें भी संविधान। बड़ी बात यह कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है और कांग्रेस इसको बड़े पैमाने पर मनाना चाहती है, ताकि जो एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने जा रही है या बदल सकती है। चर्चा करेंगे। द्वारका चौधरी जी कांग्रेस से हैं। द्वारका जी, आपका स्वागत है। राकेश पंत जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। निसार गट्टू जी मेरे पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी जो उद्धव ठाकरे गुट से हैं, प्रेसिडेंट हैं उस गुट के जम्मू कश्मीर के, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं राकेश पंत जी से करना चाहूँगा। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, संविधान के नाम पर ये कहा जा रहा है कि वो देश की आवाम को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गुमराह करने का प्रयत्न कौन कर रहा है? पिछले 70 सालों से जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग थे, उन्होंने संविधान की मूल भावना को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। इतनी अमेंडमेंट्स कर दी 2014 तक, 192 अमेंडमेंट्स कर दी, तो वो जो उसकी मूल भावना थी वो रही कहां? तो ये प्रश्न कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए और कांग्रेस प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान की मूल भावना को बचाने का प्रयास कर रही है। अगर किसी ने संविधान की रक्षा करी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। कांग्रेस ने तो वही संविधान जो बाबा साहब का संविधान था, जो उन्होंने इस देश को लिख कर दिया, जिसमें उन्होंने दबे कुचले वंचितों की आवाज जो है उसको बुलंद किया, उसको अगर किसी ने खत्म करने का प्रयास किया तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया और कांग्रेस ने किया। तो इसलिए ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि अब देश को बरगलाने का प्रयास ये लोग क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और इनकी मंशा क्या है इसके पीछे, देश तोड़ने की मंशा इनकी पीछे। राकेश जी, लोकसभा के चुनावों के प्रचार में आपने देखा होगा कि आपके कई उम्मीदवार, बड़े नेता ये कह रहे थे अब की बार 400 पार, ताकि कुछ बड़ा करना है। बड़ा करने में कांग्रेस ने ये संकेत माना था कि आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, आरक्षण में छेड़खानी करना चाहते हैं। ये बड़ा करने का मतलब जो है वो क्या होता है कि बड़ा करने का मतलब संविधान बदलना होता है? अभी अमेरिका ने एक कहावत बड़ी चली कि अभी अंकल सैम ने ही बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ा होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हम ले सकते हैं उसमें, तो बड़ा ये थोड़ी ना कि संविधान बदला जाएगा। ये कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने का प्रयास किया और उनकी आवाज जितनी सुनी गई वो आपके सामने है। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में तीसरी दफे प्रधानमंत्री बनकर आए हैं जनता के आशीर्वाद से। तो कांग्रेस का वो जो दावा था वो खोखला साबित हुआ और लोगों ने कांग्रेस के मुंह पर एक बार फिर से तमाचा मार दिया। चलिए द्वारका चौधरी से जानना चाहेंगे। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताते चले कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है और कांग्रेस ने फैसला लिया है, पीसीसी चीफ तारिक हमीद करा ने फैसला लिया है, हर जिला स्तर पर इसको मनाया जाएगा। द्वारका चौधरी जी, ये जो पंत जी ने आरोप लगाया है कि आप संविधान के नाम पर समूचे देश की आवाम को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, जो संविधान मुल्क को दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इसमें जो चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी थे, उनके साथ और भी अलग अलग
इलाकों से लोग थे, ये बड़ी सूझबूझ के बाद इसको बनाया गया, हर वर्ग को इसके बीच में रखा गया और पूरे हिंदुस्तान का इसमें खाका है, बरादरियां हैं, इसमें हर एक को देख करके बनाया गया। उसके बाद अमेंडमेंट्स हुई, ये तो है अभी भी हो रही हैं। 70 साल बीजेपी वालों को एक ही आदत है, 70 साल देश को ये किया, 70 साल देश को वो किया। 70 साल पहले नंबर तो ये कैलकुलेशन करें कांग्रेस रही कहाँ है, 70 साल। दूसरा नंबर 70 साल में ये अपने साल नहीं जोड़ते, जो देश की बर्बादी हुई, जो आप एक कौम को दूसरी कौम से लड़ाया जा रहा है। ये संविधान में इस किस्म की बातें नहीं थी। संविधान था पूरा मुल्क एक रहेगा, पूरे मुल्क में हर जाति एक दूसरे से प्यार करेगी। पूरे मुल्क के अंदर जो हमारे व्यवसाय थे, जो हमारे लोगों की रिजर्वेशन तब हुई थी, जितनी भी बातें इसमें थी, वो जो लोगों को मद्देनजर रखते हुए जो सब कुछ हुआ था। और ऐसा संविधान पूरी दुनिया के अंदर नहीं है जो कांग्रेस ने हमारे मुल्क को एक संविधान दिया था। उसी संविधान पे ये हमारा मुल्क चल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है, जितने कानून व्यवस्था, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसके ये संविधान लागू हुआ, तो इसी संविधान के तहत हमारे मुल्क के अंदर कानून व्यवस्था लागू की गई, डेवलपमेंट की गई, एजुकेशन, आज जो बातें करते हैं IIT, आज दूसरी चीज़ों की बातें करते हैं, सब जो है वो देन कांग्रेस की है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया उसकी रिपेयर भी आज तक बीजेपी ने नहीं की। आज तक जो यूनिवर्सिटी पुरानी बनी है वही है, जो पुराना रेलवे का स्ट्रक्चर बना है वही है। राकेश जी जवाब देना चाहते हैं। राकेश जी, मुझे द्वारका जी के इस पर आपत्ति है कि संविधान जो है वो कांग्रेस ने दिया। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उन्होंने संविधान इस देश को दिया। दूसरा, अभी संविधान की बड़ी डिंगे हाँक रहे थे। मुझे व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, वो छोड़िए ना संविधान को। व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपने बोला भीमराव अंबेडकर ने, वो किस पार्टी से? वो बीजेपी के थे। पहले आप अपनी बात, आपको किस पार्टी से? जो लोग संविधान के अंदर कमेटी थी, वो लोग किस पार्टी से थे? हो गया, बताओ। एक भी था बीजेपी का कोई था उसमें? एक नाम लीजिए। नहीं, मुझे ये बताएं संविधान दिया है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, हो गया वो समझ गया। व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो मुझे बताइए। मैं बताता हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी जानकारी है, मैं बताता हूँ। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरनली रिजॉल्व टू constitute India in a sovereign democratic republic and to ensure its citizens liberty, fraternity, equality and justice. Secular. I'm coming to that. I'm coming to that. This is the original page of the constitution, and this is the page which your Chacha ji, the honorable first prime minister of India, incorporated in that. ये जो सेक्युलर शब्द है ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड करा। पहले ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये नहीं था, ये आप लोगों ने ऐड करा। बीच में पर जाइए, क्या बात करते हैं? और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ये सेक्युलरिज्म का नारा था। किसने कहा? कांग्रेस पार्टी। ये है ना ओरिजिनल, पहले था, ये ओरिजिनल है। उसी बुनियाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। 42nd अमेंडमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे मित्र एग्री करेंगे। 42nd अमेंडमेंट वाज हेल्ड इन 1976 और इसमें इट वाज एडेड इन 1976। ये जो आपका सेक्युलर है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये सेक्युलर का मतलब क्या है बताइए जरा। सेक्युलर का आपको नहीं पता? बताएं। सारे लोग जानते हैं। बताएं ना, मुझे बताएं। आपको क्यों बताऊंगा? बताएं मुझे। एवरीबॉडी नोज। सेक्युलर शब्द का मतलब मैं बताना चाहता हूँ सेक्युलर की परिभाषा अपने अपने लिहाज से। सेक्युलर की परिभाषा अपनी अपनी पार्टी अपने अपने हिसाब से लेती है। कुछ सूडो सेक्युलर कहते हैं। मालूम है कांग्रेस का है, आप लोगों को सेक्युलरिज्म में चलते नहीं हो आप लोग। अरे रुके ना, मैं बताता हूँ ना मेरे भाई, मैं रुक जाइए। ये फंडामेंटल राइट्स का इट इज द पेज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की पिक्चर वाज एडेड। ये कांग्रेस ने इसको डिलीट कर दिया। ये इनका सेक्युलर है। सेक्युलर शब्द का मतलब है ऐसी बातें। अरे कहां करना है? आप लोग अपने से ले आते हो सब कुछ निकाल के। कहां है कॉन्स्टिट्यूशन में? यहाँ है नहीं, बातें करते हो? यहाँ है नहीं।
आप ऐसे फालतू बातें करते हो। बात वो करो जो करने वाली है। कितने पेज है कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे बताएं। 251 कितना लंबा है? 22 इंच लंबा। कितना छोटा है? 16 इंच। तो ये हमें सब कुछ पता है, हटाया क्यों? चलिए, कितने दिन हमें सब कुछ पता है, हमें हमें हर चीज का पता हटाया है। किस लिए ये बताओ इस देश को। कॉन्स्टिट्यूशन पे आए हो, आप बात करना है, वही करो। चलिए Don't go here and there. आई एम नॉट गोइंग हियर एंड देयर। इस पर बात करिए। क्यों भगवान राम की आप उसी की बात करो जिस पे अरे बात छोड़े। करनी। चलिए चलिए गढ़ साहब से जानना Come to the चाहते point. हैं। नासिर, एडवोकेट नासिर से जानना चाहते हैं, आपने जो राकेश पंत जी ने सच्चाई बताई, आपसे सहमत है कि सेकुलर वर्ड बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया 42nd अमेंडमेंट? हाँ बिल्कुल, राकेश जी ठीक बोल रहे हैं। सिर्फ सेकुलर नहीं, आप 101 अमेंडमेंट आपकी अभी 370 की भी कॉन्स्टिट्यूशन की ही अमेंडमेंट है जी। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक 2024 मई का एक आपका अपेंडिक्स का पेज आया, तो उसमें अभी भी स्टिल यू विल फाइंड दैट 370 इज देयर। यस, आपने देखा होगा। जी जी, ऐसा नहीं है पढ़ा कि मैं राकेश जी से किसी बात पे सहमत भी हूँ, किसी पे नहीं हूँ। राम जी की बात की इन्होंने, मुझे नहीं लगता है राम जी एक ऐसा करेक्टर है, इफ आई गो थ्रू द हिस्ट्री, ही इज द ओनली गाय इन इंडिया हु इज सेकुलर। उसने हर कौम, हर तबका साथ चलाया। जो ये सेकुलर की बात करते हैं, उसने जब वो जूठे बेर खाए, वो क्या थे? इसीलिए हम राम राज्य नहीं की कल्पना करते नहीं हैं। नहीं नहीं राम, इसीलिए ये हम राम राज्य की जनाब कल्पना आपकी ये बात गलत यहाँ पे है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं थे। बी आर अम्बेडकर का आपने ध्वज नहीं माना। आप तो 2005 तक तो आप लहराते नहीं थे। मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद करिए। बाकी रहा अमेंडमेंट। सिर्फ 42 नहीं हुई है, आपने 2005 में अमेंडमेंट देखी। आपने जनाब जिस 370 की है, आपने बड़ी दुहाइयां आज भी चल रही। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 370 चल रहा है। प्रेमनाथ कोल की एक जजमेंट 1959 की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। संपत प्रकाश की जजमेंट 1969 की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस यूटी ऑफ स्टेट ऑफ जे.एंड.के, दैट इज वे बैक 1959 की। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। वहाँ पे तो ये जिसे आप प्रोविजनल कहते हैं या टेम्परेरी कहते हैं, वहाँ तो उन्होंने जजमेंट्स में इसे परमानेंट कर दिया है। आप उन जजमेंट्स को भी देखो। बाकी आप बी आर अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जी, हर तबका, हर पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, 1985 या 86 का जन्म है बीजेपी का। अगर पार्टी 1980 व्हाटएवर ऐसा ही है, ये तो अपने आप को तो कॉन्स्टिट्यूशन की दुआइयां देना ही बंद कर दे। हाँ, ये बोले संघ ने, जो इनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन ये उनका ये कहना है कि विजयदशमी के दिन 1925 के दिन जब संघ की स्थापना हुई थी, तब से इनकी विचारधारा भी जनाब अगर आप जरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, जमात इस्लामी भी उसी साल आई थी, 1925 में। 1925 और 20 के इसी के दरमियान की। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है यार। आप समझते हैं? नहीं, आप समझते हैं मैं कि संघ और fundamental- जमात इस्लामी का जो देखो बराबर वो बराबर। एक तो आप जमात इस्लामी से नहीं, संघ की विचारधारा से चलें वो फिर। एक समुदाय को लेके चलते हैं, ये भी एक समुदाय को लेके चलते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबको लेके चलता है। ये सेकुलर वर्ड की जरूरत क्या पड़ी 42nd अमेंडमेंट में? क्या ऐसा पड़ा कि ये अमेंड करना पड़ा? सबसे पहले तो मुझे विनोद जी एक बात बोले, ये दिवस मनाना क्यों पड़ा? हमारे पास 26 जनवरी ऑलरेडी था जी। ये ऐसा क्या हुआ? बिकॉज जो पार्टी है वो भीमराव अंबेडकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अलाइन करना चाहते हैं। बिकॉज इन्होंने नहीं माना था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। जी। हिस्ट्री बोलती है, इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री आप देख सकते हो, इन्होंने नहीं इस चीज को माना था कॉन्स्टिट्यूशन को। हाँ, आज क्या पड़ा 2015 में, इस चीज की क्या जरूरत पड़ी? पार्टी ने पहले भी हुकूमत की, वाजपेयी जी के दौर में हुकूमत रही, तब क्यों नहीं? आज बेसिकली आप देखो, मैं बड़ा एक ये कहने की बातें नहीं मैं, लेकिन इसे काट रहा हूं। इन्होंने निकर से पैंट बन गए। ये क्या था जी? व्हाट दे वांट टू शो यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म, बिकॉज नाउ दे वांट टू, जो उनका एक्चुअल अलाइन है मुगम्बो, आप ये नाजीज का आइडियोलॉजी है, उनका पैंट का सिस्टम था, उनके स्टिक का सिस्टम था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे आज मनाने की जरूरत क्या पड़ी? आल्दो मैं ये सपोर्ट नहीं करता हूं, कांग्रेस है इटसेल्फ, उन्होंने भी बहुत अमेंडमेंट की,
1970s का दौर कहा गया है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। वो इस पे मैं इनका साथ भी नहीं दे रहा, लेकिन आज इस कॉन्स्टिट्यूशन डे की मनाने की जरूरत क्या है? 1970 में 24, 25, 39 और 42 सेकंड अमेंडमेंट हुई, और आप ये देखेंगे 42 में उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू इसे मिल केस का एक था, उस पे बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने वापस कर दिया। नहीं, ये यहाँ जो बेसिक फंडा है इस अमेंडमेंट का ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू एवरी टाइम क्या जी। लेकिन ये चीज क्या थी कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, आप देखो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो छोटे से गेन के लिए जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, उस छोटे से पॉलिटिकल गेन के लिए 5 साल जो आती है या 10 साल या 3 बार, जैसे राकेश जी ने बोला 3rd टाइम मोदी जी आए, तो ये चीजें छोटे से अरसे के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास बुक एक जिसे मैं बोलूंगा कंप्लीट जी, ऐसा क्या है कि आज इस दिन को मनाया जा रहा है? आज से पहले यही इन्हीं का कहना मानते हैं 70 साल हुए, 70 सालों में क्यों नहीं ये दिन? ऐसा क्या है? जी। चलिए मनीष जी, आपसे विनोद जी, मैं 1 मिनट के लिए जवाब दे दूं। अभी मेरे भाई ने कहा कि वो झंडे को नहीं मानते थे। ये देखिए, मुझे खुशी है कि वो बात कर रहे हैं उस झंडे की जिन्होंने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 47 के बाद जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होने दिया। उसका सबसे ज्यादा खमियाजा हमारी माई, उसका सबसे ज्यादा खमियाजा हमारी बहनों और माताओं ने। अभी मुझे बोलने दें, अभी मुझे बोलने दें थोड़ा सा। अच्छा, अभी मुझे बोलने दें थोड़ा सा, मैं बोल लूं पहले। इसमें काट दो। अच्छा, आप बोलिए, फिर मैं बोलूं। अच्छा, ये संविधान को लागू नहीं होने दिया, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि एक इनकी साथी इंडिया गठबंधन, वो कहते थे यहाँ पे अगर तिरंगा नहीं हटाया, वो उसके 70 हटाई गई 370, तो यहाँ पर देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, कंधा देने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद पुश्तें, जहाँ पर पुश्तों की बात करी गई फारूक अब्दुल्ला साहब से, तो इसलिए इनको बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, इन्होंने कहा कि इस संविधान को दिवस को मनाने की आवश्यकता क्या हुई। मैं बताता हूं क्या हुई। इन्हीं के साथी जो हैं, अभी इन्होंने कहा सेक्युलर, इसी बाबा साहब के संविधान में कहां जिक्र है कि आप क्या लिखते हैं कि हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ। आपने क्या करा? आपके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ये क्या है? और कर्नाटक में आप मुस्लिम आरक्षण देते हैं। कहां संविधान में लिखा है कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दीजिए? और यहां तक बात आपने करी कि सबकी बात, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही टॉक्स अबाउट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबकी बात करते हैं। आपकी तरह नहीं, इनको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहां इनको मुस्लिम भाई चाहिए। कौन से चाहिए? दबे कुचले मुस्लिम, अनपढ़ मुस्लिम चाहिए जो इनका झंडा उठाएं, खुद ये लंदन बैठे रहे। और कांग्रेस को कौन सा दलित चाहिए? वो चाहिए जो अनपढ़ दलित है बेचारा, उसको वो चाहिए ताकि वो इनका झंडा उठाए। 1 मिनट में आप जवाब दें। वो चाहिए। आपके पास समय 1 मिनट का है। जो रिजर्वेशन की बात करते हैं ना, दूर नहीं जाना। जम्मू कश्मीर में लिंग्विस्टिक बेस पे इन्होंने रिजर्वेशन दी, राजौरी पुंछिस दिया। वो पहाड़ी ट्राइब नहीं, लिंग्विस्टिक पीएसपी वही रिजेक्शन उन्होंने जाट की कम्युनिटी में किया। क्यों? वो उनका वोट बैंक नहीं था जी। वही उन्होंने मराठा रिजर्वेशन में, आज भी वो चीखते चिल्ला रहे हैं। इनकी हुकूमत एश्योरेंस भी है वहां पे। एश्योरेंस क्यों? जब हम जीतेंगे वोट दो भाई। जी। दिस इज ऑल वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपने भी करी 200 बिजली देंगे, 200 नहीं, दिस इज, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है। आप करें, सब आप ठीक जो है। फ्री बीज बोलते हैं, क्यों? आपने महाराष्ट्र हमने में नहीं कहा, खड़गे साहब ने कहा। आपने ग्रेजुएट अलाउंस नहीं दिया महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत में। वो क्या था? हमने नहीं 3000 ग्रेजुएशन का अलाउंस आप दे रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट। आप देख लो, आप गूगल कर लो, आपको मिल जाए। अच्छा, दूसरा पीर पंचाल की हमारी बच्चियों को मुफ्त में कंप्यूटर देना, क्या उनके हाथों में कंप्यूटर सिर्फ पीर पंचाल की बच्चियां हैं? सब भाई, मेरी सिर्फ बात, पीर पंचाल की हमारे पास है ना, जम्मू में बच्चियां नहीं है जनाब, चिनाब रीजन में बच्चियां नहीं है, बनाल में बच्चियां नहीं है, जनाब कुटवा बन्नी कसौली में बच्चियां नहीं है। मेरे पास है, मैं क्यों मांगूंगा? मेरे पास है, मैं क्यों मांगूंगा? आपने दबा के रखा हूं, आपने दबा के मेरे रखा। पास है, इनको दबा के रखो, इनको दो, उनको दो। कॉन्स्टिट्यूशन की उनको बात दो। जहां पे आती है जी जनाब, ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के बैठे हुए हैं। आप दूर क्या देखना है, जहां एक तरफ से ये बोलते हैं हमने रिपील कर दिया 370, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में है। जी।
खंड 1 वो उसमें कहा गया था 5 अगस्त 2019 को। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस से है या बीजेपी से? देखिए, पहले तो ये बड़े बड़े वो पेज दिखा रहे थे कि सेकुलर शब्द आया बाद में। 10-11 साल हो गए इनकी सरकार को भी, और पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल हटा देते ना। अगर हिम्मत थी तो सेकुलर शब्द हटाते, प्रभु श्री राम की पिक्चर उसमें दोबारा संविधान में लाते। जितने अमेंडमेंट कांग्रेस ने किए हैं, अगर वो उनके साथ कोई आपको तकलीफ थी, वो सारे के सारे अमेंडमेंट जो है वो रिस्टोर कर देते। नहीं किए ना कोई भी, सिर्फ वो राजनीति करनी आती है, और इस पर भी राजनीति हो रही है संविधान मनाने दिवस पर भी। देखिए, ये तो कहते हैं तथाकथित नए भारत का जन्म हुआ था जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, और इन्हीं के सांसद जो अब सांसद बन गई है, पहले कलाकार थी, वो तो कहते हैं कि जो है भारत आजादी 2014 में हुआ था। इनको तो आजादी भी 1947 की समझ नहीं आई, ये तो 14 में आजादी की बात करते हैं, और ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं जिन्होंने धारा 370 भी जब हटाई। किसी को अपने पक्ष विपक्ष, अपने राष्ट्रीय कार्य समिति को भी कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं लिया। 3 कृषि कानून लाए, 3 काले कानून लाए, वो भी जो है अपने आप ही ध्वनि मत से वो पास हो गए, किसी से पूछने की जो है जरूरत नहीं की। एक साथ 147 सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर जो है बाहर कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, तो वो संविधान के तहत है। जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से सारे प्रवक्ता बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर में 10 साल जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की, ये संविधान की दुहाई देंगे। जनता को, लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को कहा जाना पड़ा, माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, और यही जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे के साथ भी किया जा रहा है। अपनी मनमानी के साथ जम्मू कश्मीर देश के इतिहास के अंदर पहला राज्य है जिससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ये तानाशाही है, ये संविधान पालन करना नहीं है। हम, मुझे तो लगता है कि अब हमें अपना जो है राज्य का दर्जा लेने के लिए भी माननीय कोर्ट की न्यायालय के अंदर ही जाना पड़ेगा। ये किस चीज की दुहाई देते हैं? ये क्यों संविधान का दिवस मना रहे हैं? ये सही कह रहे थे एनसी के अभी प्रवक्ता कि इन्होंने संविधान माना कब है? इन्होंने हमेशा तानाशाही से अपनी सरकार चलाई है, कभी संविधान को मानने को तैयार नहीं हुए। बिल्कुल 1980 से अगर हम पहले की बात करते हैं संघ, तो संघ के तो ऑफिशियली बयान है, आप खोलकर टटोल कर देख लीजिए। उन्होंने तो कभी हमारे संविधान को जो है तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने अपना जो शब्द कहने जानूंगा मनुस्मृति को वो देते थे तवज्जो कि हमारा भारत का संविधान तो इस पर होना चाहिए। आप बताइए कब जो है देश की जनता, आपने बीजेपी ने संविधान को जो है माना? उसी दिन माना है जब कांग्रेस ने और बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहना शुरू किया, जब पब्लिक डोमेन के अंदर आ गया कि ये संविधान बदलने जा रहे हैं। अब इनको उस समय इनको एहसास हुआ, अरे हमारा तो वोट बैंक सारा टूट जाएगा, हमारे से तो प्रधानमंत्री निकल जाएगी, कुर्सी निकल जाएगी, देश की सरकार निकल जाएगी। तब इनको मजबूर होकर जो है संघ के नेताओं को भी और बीजेपी के नेताओं को भी संविधान के पक्ष के अंदर संविधान को लेकर जो है वो अपने बयान देने पड़े। जी, द्वारका जी। मनीष जी अभी भी चुनावों से बाहर नहीं आए हैं, भाषण लंबा चलता है इनका, अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताए, कह रहे कलाकार जो है, एक फोटोग्राफर जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन कलाकार जो है वो एमपी नहीं बन सकता। हम एमपी नहीं बन सकती, वो उधर उधर की मत खाएंगे, ठीक है? अपना जो है सर्वोच्च बलिदान दिया, आपकी सांसद ने उनका अपमान किया, वो अपमान देश सहन नहीं करेगा। सोनिया गांधी का उन्होंने कहा कि देश आजादी 2014 के अंदर हुआ। ये तो हमारे शूरवीरों का अपमान है, उन आजाद वीरों का अपमान है, भगत सिंह जी का अपमान है, तमाम लोगों का अपमान है, महात्मा गांधी जी का अपमान है, संविधान पढ़ो, देश की आजादी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनिया गांधी का संविधान पढ़ो, कहते हैं चलिए, सोनिया गांधी का संविधान आप पढ़ो। हमने ना मोदी का संविधान पढ़ना है ना सोनिया गांधी का, हमने हमारे संविधान में रहा था भीमराव अम्बेडकर। द्वारका जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र में ये भी एनसीपी भी अलायंस है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी आपका अलायंस है, और वहां पर उलेमाओं के साथ आपने कमिटमेंट की है कि अगर सरकार आती है तो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनसे भी पूछ लीजिए, मुझे पहले इनसे उनको समय, इनकी बैसाखी जिसके ऊपर केंद्र सरकार टिकी हुई है, उनको समय नहीं मिला है। द्वारका जी को समय नहीं मिला, द्वारका जी को समय नहीं मिला है। चंद्रबाबू नायडू जी भी आरक्षण की बात कर रहे थे अपने। चलिए द्वारका जी, देखो जो बात हुई थी, राहुल जी ने कहा था जो जातीय आधार पर हम एक करवाएंगे, अपनी पूरी देखेंगे, संसद कराएंगे, जिसमें पता चलेगा कौन सी जाति के कितने लोग हैं और जो आरक्षण हो रहा है उस हिसाब से लोगों को हिस्सा मिले। नहीं, धर्म के आधार पर कह रहे हैं।
उलेमाओं से धर्म मीटिंग के हुई है। आधार पे कोई बात नहीं है, ऐसी जी। कोई भी सिलसिला नहीं है। आज बात चल रही है संविधान पर। मैंने शुरू से बोला था संविधान जो है, संविधान के अंदर जो चीज़ें हैं वो जिस तरीके से बनाई गई हैं, अब उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, मेरे साथियों ने भी कहा है, जैसे ये दफ़ा हटाई गई, इसका कोई तरीका था। असेंबली हमारी जैसे अभी असेंबली पास कर रही है, जैसे ही पहले करती, उसके बाद जो सेंटर में जाता, उसके बाद इसको लागू किया जाता, तोड़ा जाता। अब मतलब अब जैसे डिमांड हो रही है, आपको ये दुख है नहीं कि दुख वेस्ट नहीं है, पाकिस्तान दिख नहीं है। में मैं को एक राइट संविधान के को तरीकाकार, राइट नहीं जो संविधान का तरीकाकार है, नहीं जो संविधान का तरीकाकार, मैं इनको आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इन्होंने बोला तो प्रोसीजर प्रोसीजर बोला मैंने। प्रोसीजर क्या है? मैंने ये बोला आपको प्रोसीजर ठीक नहीं है। ये जो संविधान है जिसको हम मंदिर बोलते हैं हिंदुस्तान के लिए, एक हमने उसको मान करके हर सरकार ने चलना है। ये जो सरकार, जैसे मेरे साथी भी बोल रहे हैं, आपको भी पता है कि ये उसमें अमेंडमेंट जो करती है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके नहीं करती। अगर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए तो जो चीज़ें हो रही हैं शायद वो कई चीज़ें उसमें रुक जाएं जी, और लोगों को नुकसान ना हो, लड़ाइयाँ पैदा ना हो, और जो लोग जो हैं यहाँ पे जदोजहद करते हैं कई चीज़ों के लिए, वो उस चीज़ के लिए टाइम बर्बाद ना करें। जी, आज आप देखिए असेंबली में उन्होंने किया है, अगर पावर में थे तो उन्होंने इस चीज़ को पास किया। अभी ये संविधान आगे है, आगे जाएगा, हो पास ना हो बात की, वो है कि संविधान का तरीका, प्रोसीजर की बात वो है। यहाँ ही लड़ाई शुरू कर देनी, हल्ला गुल्ला करना, ये करना वो करना, मेरे ख्याल में वो संविधानिक बात नहीं। हमें संविधान पे बात कर रहे हैं, संविधान की जो जिस पर हमारा मुल्क चल रहा है, जिसमें आप सामने बोला कि उसमें सब जातियां रखी हुई हैं, उसमें गरीब अमीर के लिए तब हर एक चीज़ जो उसमें रखी हुई है, प्रांतों को लेकर के रखा हुआ है, हमारी किस तरह से हमारा मुल्क चले, वो बातें उसमें सब हैं जी। अगर उसको कोई अमेंडमेंट करना है, उसका तरीका पहले भी हुई है। मैं कहता हूँ कांग्रेस के टाइम भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हुई है। ऐसे ही होनी चाहिए। ये जो ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को लागू करना, जो हमारे मुल्क के जहाँ स्टेटों को लोगों को पसंद ना हो, उस चीज़ें की बातें करना और फिर बोलना कि हामी सब कुछ हैं, हामी सब सही हैं, बाकी लोग गलत हैं, इसमें ये लोगों का। चलिए द्वारका आपके पास आता हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, एक छोटे से ब्रेक बाद। के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है, राकेश पंत जी के पास चलेंगे। जी राकेश जी, अभी द्वारका जी कह रहे थे कि इतनी अमेंडमेंट्स पहले हुई हैं इस देश में, लगभग 2014 तक 192 अमेंडमेंट्स हो गई थी, तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हुई। उसके बाद यही एक तरीका है देश चलाने का, संविधान जो है उसको बरकरार रखने का, संविधान की मूल भावना को बरकरार रखने का। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा तैयारी ये होनी चाहिए। 1975 में यहाँ पर अगर इस देश में कभी संविधान का दुरुपयोग हुआ, संविधान की भावना को नष्ट करने का अगर किसी ने प्रयास किया तो वो कांग्रेस ने किया। क्या 1975
1975 में जो इमरजेंसी लागू हुई वो सिस्टमैटिक तरीके से हुई, जिसमें ये जो आज जितने बैठे हुए हैं उसमें माननीय बाला साहब ठाकरे भी थे, जिनको उस इमरजेंसी की वजह से जो 1975 में लागू करी गई उसमें उनको भी द्वेष का सामना करना पड़ेगा। रुक जाइए पहले आप मेरे इनको बोलने दीजिए, उसके बाद जरूरी तब की बात करो ना भाई, आज की बात करो, उधर की बात करो, तब की बात करो, तब की बात करो। तो ये इन्होंने इमरजेंसी जेपी नारायण जैसे, लालू प्रसाद यादव जैसे, मुलायम सिंह जैसे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को, इतने बड़े बड़े नेताओं को जो है वो आपने जेलों में ठूस दिया, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये सिस्टमैटिक था। मतलब आप करते हैं तो ये सिस्टमैटिक है, और हम वो नीड थी, इनको अंदर देना नीड थी इमरजेंसी की। मतलब आप इमरजेंसी को सपोर्ट करते हैं, वो आप जो कर रहे हैं, आप इमरजेंसी को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब इमरजेंसी को जो मेरी बात सुनो, हाँ? जो उस वक्त की बात थी, हाँ? जो गवर्नमेंट ने की वो सबसे सलाह मशवरा करके। अच्छा, वो आप लोग थे उसमें, सलाह मशवरा करके आप सब थे भी। हम 1980 में आए, कहाँ सलाह मशवरा करके दी? सबको तो आप आपने जेल में डाला, लोग थे ना, अखबारों तक को आप तो संविधान की बात कर रहे हैं, 47 के पहले, किशोर दा, आप तो 47 के पहले की बात कर रहे हैं। किशोर दा सबसे बड़े सिंगर तो फिर संविधान की क्या बात कर रहे हैं? नौशाद जो है संघ वो ने सब सपोर्ट किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था, हर जगह में किया, बात सुने, और बाद में वोट लेने के लिए किशोर दा सबसे बड़े सिंगर थे, और तरीके नौशाद सबसे बड़े राइटर थे, उनको जेल में ठूस दिया, सिर्फ इसलिए ठूस दिया गया क्योंकि उन्होंने दूरदर्शन के ऊपर इंदिरा गांधी को पैट्रोनाइज करना, उनकी मुखालफत करी, इसलिए उनको जेल में ठूस दिया गया। आप इमरजेंसी अब लोग जा रहे हैं बेचारे, बेकसूर लोग जा रहे हैं। आप नहीं गए, मनीष जी नहीं गए, इतना बोलते हैं किसने डाला जेलों में? कहाँ डाला जेलों में आपको? बहुत से लोग आप रोज बोलते हैं किसने डाला जेलों में? बहुत से लोगों को डाला। नहीं, कब डाला आपको? आप अभी भी बोल रहे हैं किसने डाला जेलों में आपको? कोई कसूर नहीं था, नहीं था। आपने नौशाद जैसे लोगों को, सिंगर किशोर जैसे लोगों को जेलों में ठूस दिया। आप लोग पहले दूरदर्शन बैन कर दिया उनका, पहले सपोर्ट आप करते इमरजेंसी की हो, बात और जब करते हैं। वोटों की बात आती है तो बोलते हो नहीं, हमने यहाँ पे सपोर्ट नहीं की, हमें वोट चाहिए, हम इसके खिलाफ थे। ये हर जगह एक उसकी बात नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं। अभी इतना वक्त नहीं है कि हम इतना आपको सब कुछ बताएं, और भी लोग बहस कर लेंगे, फिर इसके बाद बहस कर लेंगे, बैठ के कर लेते हैं, अंदर चल रहे हैं, कोई बात। संविधान पे बात हो रही है जी। आपका तो वैसे नहीं, द्वारका जी, आपने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो बेकसूर है। कौन से? अभी आपने कहा कि अभी जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो बोला, मैं अभी कहाँ बोला, मैं तो अभी जेल में जा रहे हैं लोग। नहीं, बेकसूर मैंने किसी को पत्थर मारने अभी नहीं वाले बोला। बेकसूर ये बात भी नहीं मैंने अभी वाली की, ये तो 75 की बात चल रही थी जी, तब की बात की। और कुछ लोग, मैं कह रहा हूं अभी भी, अभी नहीं, इसके पहले कोई ईडी ने तंग किए, कोई दूसरे लोगों के क्या क्या हुआ हिंदुस्तान जी, बाद में क्या निकला जी, आपके सामने लोग बात है, उड़ीसा में 375 आप लोगों के सामने बात है। आपके मेंबर कितना तंग किया गया कुछ लोगों को, उसको पकड़ेंगे नहीं, पॉलिटिकल लोगों को जो एजेंसियां खिलाफ नहीं थे, पकड़ेंगी। जो बीजेपी के खिलाफ थे, उनके खिलाफ केस कर दिए गए। जी। जो इनकी फेवर में थे वो बाहर आ आपके जाओ, खिलाफ नहीं किया, वो इनके पास आ जाओ, आपके खिलाफ और नहीं सब किया, ये आपके खिलाफ, आप भी खिलाफ हैं, आपके हमारे खिलाफ नहीं पास किया। नहीं। हाँ, तो हिंदुस्तान देख रहा है, 375 मनीष सहनी के घर से 375 निकलेगा तो करेंगे, सारा मुल्क देख क्यों रहा नहीं? है। क्यों नहीं क्या करेंगे? नहीं हो रहा, क्यों नहीं करेंगे? आप क्या कर रहे हो? उड़ीसा में 375 टाइम आएगा, लोग निकलता है। समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। टाइम आएगा, टाइम तो आया, 3 बार हम प्रधानमंत्री जी वहां पर अच्छी बैठे बात हुए हैं। है, चलो 3 बार उसके बाद अगली बार भी बनेंगे, काम अच्छे करो, अगली बार भी बनेंगे, फिर सब लोग आपके साथ, ठीक है, अगली बार भी बनेंगे। आप भी इधर आ जाइए, गलत बनो, पार्टी में आप भी अच्छे बैठे बात करो, गलत पार्टी- चलिए चलिए गलत निसार पार्टी जी, किसकी एक है वो पवित्र वक्त ग्रंथ बताएं। मानता हूं मैं, संविधान को पवित्र ग्रंथ मानता हूं, इसके मुताबिक देश का संचालन होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चलती हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, जिसको हम अनफॉर्चुनेट कहेंगे, कि इस संविधान पर जम करके सियासत हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो अब चुनाव आते जा रहे हैं उसमें भी हो रही है। आप कैसे दिखते हैं इसको? देखो विनोद जी, सबसे बड़ी जो मेरा मानना है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो तब की कंडीशन और आज की कंडीशन में फ़र्क है। तब के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तब के इंफ्रास्ट्रक्चर, तब का एजुकेशनल स्ट्रक्चर कुछ और था। उसके बाद 70 साल जो बोलते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी थे जी, वो वही लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसको लेकर चले। दूसरी ये है कि वक्त के साथ अमेंडमेंट भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि देखो, आप अगर 1995 से पहले देखें तो आपके पास मोबाइल नहीं था, आपके पास 1995 में इंटरनेट आया। उसके बाद आप ग्लोबलाइजेशन देखो, तो नीड ऑफ आवर है कहीं ना कहीं हम भी इन चीज़ों को
अमेंड करके आगे चले। आपका जीएसटी है, आप देखो जीएसटी कब आया, 2005 में, जो पहली उसमें ये, उससे कॉन्स्टिट्यूशन, बड़े लोगों का कहना ये भी है कि वो भी डिसएम्पावर करने को हुआ स्टेट्स की इकोनॉमीज को। जी। रिजर्वेशंस आई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड किया। बाला साहब, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब कानून बनाया, उसमें पिछड़े वर्ग SC ST की प्रोविजन रखी। वो क्या था जी, वो देखो, जब हिंदुस्तान बना तो यहाँ के हालात वैसे नहीं थे कि आप सबको, कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग थे ही नहीं। आप SCs की हालत डॉक्टर जो क्या आपको लगता है कि अब इसको रिव्यू करने की जरूरत है? Yes, रिजर्वेशन को बिल्कुल रिव्यू करने की जरूरत है। देखो, मैं राहुल जी का जो एक नारा है कि कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट मीन कि आप देखो कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ले लें, डिस्पाइट द फैक्ट आप कितने ही आर्टिकल छपे हैं, कितने ही आपने राइट अप्स देखे होंगे कि अंकल, उसका बेटा, उसका चाचा, उसका ताया, वही जजेस आ रहे हैं जी, कॉलेजियम पे बहस हुई जी। आप ये चीजें देखो, कहीं ना कहीं इन चीजों को रिव्यू करने की जरूरत। आप देखो रिसेंटली ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दहाड़ा, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्फ्लिक्ट खाता है। तो इन चीजों को रिवाइव करने, देखो तब 1900 जब हम आजाद हुए, तब से लेके आज तक हिंदुस्तान में बहुत चेंज आई इकोनॉमिकली। मुझे अपनी जाती राय अगर मुझे कोई पूछता है तो वो ये, मैं ये बोलना चाहता हूं, सिर्फ एक रिजर्वेशन होनी चाहिए अमीर और गरीब, जिसे एसएस हो रही है पढ़ाई, जिसे एसएस नहीं हो रही है। जी। मैं कंप्लीट करता हूं, राकेश जी आप बोल सकते हैं, ये अपना व्यू है। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस को देखो, आपका डॉक्टर बनता है कोई एससीज में, उसका बेटा भी डॉक्टर, उसकी बेटी भी डॉक्टर, वो एक आगे जाके एक लीड क्लास आती है, तो जो बेसिक है जिनको जरूरत है, उनको तो एसएस है ही नहीं इन चीजों की। जी, क्या जी। चलिए राकेश जी, जब आगे राकेश जी बहुत आपके चैनल पे कम से कम कांग्रेस की एक मित्र पार्टी जो है उसने ये तो माना, I am not here in, no, Rakesh ji, you are taking it wrong. You are taking it wrong. I am only, I am here only to discuss the constitution. Don't malign the image of the party. No. I am saying that in my view, ये इन्होंने कहा। I said in my view, if you ask me my view that constitution we need a स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन, दैट सिर्फ अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है। अभी रात की बात हुई, अब जो महाराष्ट्र में उसने जो लास्ट टाइम उसने डिच किया था पार्टी को, उसने अजित पवार, उसने बोला वाइल ये जो पार्टी खत्म करने के टाइम में अदानी वाज देयर, जी, अमीर अमीर हो रहा है। चलिए मेरा ये पार्टी नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन वही नहीं, देखो हम वी आर गाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी पार्टी, कोई भी, आप देखो I got you. A person who is associated with any political party or any ideology, ठीक है, उसकी अपनी कोई विचारधारा मुझे नहीं लगता कि होती है, वो पार्टी की विचारधारा होती है। इनको आपने अगर ये आपकी पर्सनल व्यू इनका, अगर पर्सनल व्यू इनका रिजर्वेशन को खत्म करना है, I am talking about constitution, the basic structure of constitution. Don't take it to party level. अगर आपका पर्सनल व्यू इस देश से रिजर्वेशन को खत्म करना है, निजी विचार है, सबसे बड़ा खतरा इनसे है। वही तो हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ संविधान की दुहाई देते हैं, आप रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना खत्म करना चाहती है। और कसीदे आप पढ़ते हैं बाहर जाके, तो मनुष्य ठीक है, मनुस्मृति से चलती है, कोई गुनाह है, गुनाह है। 3% of the Brahmins are in India, 3% of Brahmins are in India, and 96% judges are in Supreme Court. आप देखो कि ये तो अगर खुदा न खास्ता कल किसी ब्राह्मण की या किसी की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में होती, वहां पे तो कोई एससी जज आपको मिलेगा नहीं। 3% एंड 96% ऑफ जजेस आपका ही दिया है, क्लोजियम सिस्टम आपका ही दिया हुआ है, आपके साथियों का दिया हुआ है, हमारा नहीं दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। नहीं मानते हैं, यही तो बात है, यही तो बात है। आप एक तरफ से बोलते हो टेल पकड़ेंगे, एक तरफ से सर पकड़ेंगे। रिजर्वेशन आप खत्म करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और का मानते हम नहीं हैं। सर बाबा साहब ने इस बाबा साहब ने एससी और एसटी दिया, के लिए रिजर्वेशन दिया, आप खत्म करना चाहते हैं। आप बाबा साहब ने एससी और एसटी दिया, आपने कहा आप सन में किसी एससी को बनाओ, आप सन में किसी को बनाओ, मानो। अरे हमने कहना है, और कौन कहना है, ये आज
कॉन्स्टिट्यूशन जज बनाएगा आज कॉन्स्टिट्यूशन। जनाब आप संघ में किसी एसटी चलिए को मनीष बनाओ, जी। एससी को बनाओ, मैं मानूं। आप रिजर्वेशन खत्म करिए। मनीष जी, आपको आपने आज तक महाराष्ट्र की बात कर हम रहे रिजर्वेशन खत्म चलिए, करना चलिए। चाहते हैं। आपने महाराष्ट्र में जगह नहीं संघ में जब बनाई। कांग्रेस ने ब्राह्मणों के अलावा कोई आया उलेमाओं नहीं के साथ मीटिंग की और उनको नाना पटोले ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने एश्योर किया था कि हम धर्म के आधार पर आपको आरक्षण देंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कतई अलाउ नहीं करता है कि किसी धर्म के आधार पर आरक्षण दिए। देखिए जहां तक मेरी जानकारी है उस चिट्ठी की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो सिग्नेचर करके दिए गए या नहीं दिए गए। बाकी आप जानते हैं, देखिए चुनावों के अंदर बीजेपी किस तरह के प्रोपोगंडे खेलती है, किस तरह से दूसरी पार्टियों को जो है वो बदनाम करने का काम करती है, वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां तक आप 80 लाख मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इनके जो चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखी पर इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट टिकी हुई है, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण की बात की थी। और इनकी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने वहां मदरसों के अंदर जो मौलवीज हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी 3 गुना सैलरी बढ़ाई है। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पर्दे के पीछे इनके हाथी के दांत होते हैं ना, वो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। आज संविधान पर चर्चा है। मुझे लगता है कि भारत को गणराज्यों का दिवाली बंद कराने वाले बोल रहे भारतीय हैं। गणराज्य, जो भारतीय गणराज्य था संविधान के दिवाली बंद कराने वाले। अलग-अलग राज्य के संघों को मिलकर बना था, इनको ने उनकी माई खत्म कर दी है। आज संघ ये पता क्या कहते हैं, राज्य वो चलेंगे जिसपे डबल इंजन की सरकार होगी, यानी वहां भी अगर बीजेपी की सरकार होगी तो उस राज्य को जो है पैसा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ममता जी रो रही हैं, बड़े सालों से पैसा मांग रही हैं। और जब उद्धव सरकार थी उस समय उद्धव ठाकरे जी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी जो है वो मांगते थे कि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं दे रही। दूसरी बात आते हैं, देखिए मणिपुर भी तो हमारा देश का ही एक राज्य है। कभी चर्चा नहीं हुई वहां संविधान के लेकर। वहां संविधान की आप दुहाई वहां जाकर नहीं दोगे। वहां जो है लोग मर रहे हैं, लोग जल रहे हैं, महिलाओं को निवस्त्र होकर घुमाया जा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां कुछ नहीं बोलेंगे, मणिपुर पर कोई बात नहीं करेंगे। और पहले 10 साल, देखिए पहले 10 साल बोलिए, औरंगाबाद का नाम 2 कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री जी तो प्रश्न काल के अंदर आए नहीं। ये संविधान ने ताकत दी थी क्या किसी सवाल का जवाब नहीं देने की? औरंगाबाद के नाम पर बोले, क्या बोले बताइए? क्या बोले, क्या चाहते हैं वहां पर? संभाजी नगर रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो फिर उसकी बात करिए ना। किसने आप ही ने कहा, कोई हमारी आपने सरकार कहा, ने उद्धव नहीं चिट्ठी किया। लिख देते हैं, हमारी वहां पर नहीं सरकार कहा। का ही प्रस्ताव था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उस समय भी उसका औरंगजेब नाम की बदलने जयंती की मनाने कोशिश वाले की। इस देश में आप हिंदुओं की बताइए, बात कर रहे हैं, छोटे आप बताइए जम्मू कश्मीर के ऊपर मुगल रोड का नाम मुगल रोड रहेगा या बदलेंगे? औरंगजेब की जयंती आप मनाने वाले जम्मू लोग कश्मीर में आइए ना, मुगल रोड को बदलेंगे, मुगल रोड का नाम बदलेंगे, औरंगजेब की जम्मू जयंती मनाने कश्मीर वाले में मुगल लोग, रोड का नाम बदलेंगे, औरंगजेब की, इनको बदलेंगे। पूछिए, हमने अपने साथियों को डिमांड की पूछिए, है, बदल के दिखाइए। अपने 10 साथियों साल को आपकी पूछिए, सरकार है, अपने 10 साल तो साथियों को आपकी पूछे, सरकार रही है। अपने साथियों को अभी भी- पूछे ना। अभी भी मानिए राज्यपाल जी के साथियों को पास पूछे है, आप। राज्यपाल जी के पास अपने अधिकार है। साथियों को क्या पूछिए। आप बदलेंगे? क्या बात उनको करते हैं अधिकार आप? देंगे हाँ। जम्मू कश्मीर को अपने संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को अधिकार देंगे। लूटने का अधिकार नहीं पुनर्गठन देंगे। अधिनियम खत्म करेंगे, लूटने का जम्मू अधिकार नहीं कश्मीर देंगे। को राज्य का दर्जा वापस करेंगे। लूटने का अधिकार वो नहीं सारे देंगे। संविधान के तहत ही तो अधिकार है। लूटने लूट का अधिकार तो नहीं बीजेपी देंगे। रही है। अरे बीजेपी ने हाँ। खुली छूट दी है किसने? अडानी अंबानी को हाँ, लूटने हाँ, की करिए। कि आओ यहाँ पे नीलम चलिए, चलिए चलिए, ले जाओ। द्वारका जी, द्वारका जी, द्वारका जी, आपने बड़ी बिजली परियोजनाएं लूट कर ले जाओ, वो है। आप सीए उनके? चलिए द्वारका जी, ये नहीं, एक citizen जम्मू 100 कश्मीर से का ज्यादा चालू। मरतबा संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुई है, 100 से ज्यादा मरतबा अमेंडमेंट हुई है, और 92-93 मरतबा आपने सरकारें टॉपल की हैं। और उसके बाद देखा जाए तो 1975 में सबसे बड़ा संविधान का नजायज फायदा कहा जाता है इमरजेंसी आपने लगाई है। 2014-2013 तक आपको कभी नहीं लगा कि संविधान खतरे में है। अचानक 2014 के बाद संविधान पर इतनी चिंता क्यों व्यक्त कर रही है कांग्रेस? मैंने पहले जिक्र किया कि जो पहले बातें हुई हैं वो संविधानिक हुई हैं, संविधान के तरीके से हुई हैं। अभी जो हो रही हैं वो संविधान के, जैसे मेरे साथी ने बताया कि जो चीजें उधर तोड़ा गया महाराष्ट्र में, कई चीजों को किया गया, शिवसेना को तोड़ दिया 92 गया। मरतबा जहां हमारी रियासत के और हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कानून लाए गए जो संविधान के दायरे में नहीं आते, उनको बाहर से कर दिया गया। तभी तो जो संविधान पे चर्चा हो रही है, तभी तो जो बात हो रही है। हम जो दिन मना रहे हैं उसमें बताएंगे कहां कहां जो संविधान की दजियां उड़ी हैं। एक दो बार पूरे मुल्क के अंदर एक दो बता दीजिए आप जी। एक दो हमारी रियासत के अंदर आप सबको पता है, आज भी हो रहा है। मेरे साथी ने बताया कि आप सरकार जो है अपनी मर्जी से क्यों नहीं चलने दे रही। 370 की बात तो अलग हो गई। 370
गई जो गई, एक मिनट बात सुनो, आगे और कुछ नहीं हो सकता। अगर हिमाचल में दूसरी स्टेटों में लोगों के 71 है, हकूक में 371 है, यस। तो यहाँ क्या मारा था जी। अभी 371 या कुछ ऐसा लगा के अगर हमारे बच्चों की जहां नौकरियां महफूज रहें, जहां की जमीनें हमारे लोगों के पास रहें, तो इसमें गलती क्या है जी। वो ऐसा कानून क्यों लाते थे? और जब ये अमेंडमेंट्स बोल रहे हैं नहीं की, तो ये तो उसमें आया, असेंबली ने पास किया। असेंबली के पास अख्तियारत के कानून बनाना है तो वो असेंबली बनाता है, लोगों ने उसको चुन के भेजा है। अभी तो फिर कहां संविधान की बात? चलिए ये संविधान की बात तो वही है जी। जो थ्रू असेंबली आगे जाए, आगे ना हो तो संविधान मान लेंगे जी। इनको तो डर ये है कहीं वहां भी ना पास हो जाए, कहीं वहां सरकार ही ना चले जाए जी। इसी बात से लेकर अभी इसलिए संविधान की धज्जियां उड़ गई, सब कुछ हो गया। इंदिरा गांधी डिसमिस्ड द रीजनल गवर्नमेंट्स फॉर 50 टाइम्स, 50 बार। और मुझे आज स्वर्गीय जयललिता याद आ रही हैं, जब वो चुनकर आती थी इंदिरा जी वहां डिसमिस कर देती थी। अरे 50 बार आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस करा है। उसमें एमएलए जाते थे, एमएलए जाते थे, डिसमिस करा। मुझे पता नहीं है, नहीं आपको नहीं पता है। उसके बाद तीन भारतीय जनता पार्टी की 3 इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद जब एमएलए पास नहीं रहे तो फिर तो होना ही है डिसमिस। सुने यूपी, उत्तर प्रदेश, कैसे रहेगी 3 गवर्नमेंट थी, आपने डिसमिस कर दिया यहाँ पर। देखो ना, बाबरी डिमोलिशन के बाद आपने डिसमिस करा, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ये लोग आप बात कर रहे हैं चलती सरकार को कर रहे हैं, वैसे नहीं किया। अरे आपको मालूम नहीं है कि उनके लोगों के अंदर थोड़ा उसमें जानकारी रिफ्ट ली हुई थी, वो लोग जानकारी हो गए थे, मेजॉरिटी में नहीं रहे थे, तो मैं तो जानी थी। तो शिवसेना में भी ऐसा हुआ ना, आप क्यों आरोप लगाते हैं बीच में? चलिए जयललिता बेचारी यहाँ पर रोते रोते स्वर्ग को चली गई। इंदिरा जी ने उनको कभी राज नहीं करने दिया। 50 बार तो उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट्स को तीनों बार उड़ा दिया, उनको 3-4 बार वो तीनों बार उड़ाया आप लोगों ने। और स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया, उसने 4-4 या साल आपकी तक सेंट्रल रही है, गवर्नमेंट ने। अरे छोड़े, पूरा इतिहास पढ़िए पहले। 50 बार है आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को आपने गिराने का काम किया। चल रही है उसमें राजस्थान, उत्तर अभी प्रदेश, लोकतंत्र तरीके से चल रहा है। आपके कहने से आप बोल रहे हैं ना, आपके कहने से बाकी लोगों को नहीं सुन जेल रहे में तो आप। नहीं डाला ना, जेल में डाला आपके टाइम पे, मुझे जेल में डाल देते हैं ये लोग। आपको डाला किसी बहुत लोगों को डाला। हाँ, बहुत लोगों को डाला, जेपी नारायण को सीएम डाला। दिल्ली का क्या हुआ? जी हमने, अरे तो करप्शन करोगे तो जाओगे नहीं? करप्शन कर लगी है, उसका लगी अभी निकला बाहर, कोर्ट में मसला है, सब जुडियस उस पर ना बोले, कहीं आपके पास वो ना हो जाए, ऐसे उसका टाइम निकाल दोगे पूरा बाहर में कंटेम्प्ट लागू हो जाएगी, उस पर ना बोलिए, मैटर इज सब जुडियस। साहब सवाल यह है कि आपको आप अपनी टेन्योर में चाहते तो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को, गुलखा बरादरी को राइट्स दिलवा सकते थे, वाल्मीकि समाज को। विनोद जी, राइट्स कोई पार्टी दिलाती नहीं है, राइट्स डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको इम्प्लीमेंट बोलिए। जी, राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल है, आपने देखे होंगे। इस बात को मैं बढ़ाने से पहले राकेश जी को एक बड़ा, उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने ये किया। 2 गलत एक सही नहीं बना सकते हैं। अगर इंदिरा गांधी ने गलत किया तो आपको राइट नहीं मिल तो जाता, आपको ये राइट नहीं मिलता है कि आप भी गलत करें। मुझे प्लीज नहीं, आपने साल में कौन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? सर, मैंने यहाँ पे अपनी सर असेंबली का छोड़ो, मैं छोटी राकेश जी कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इतना कुछ तो हुआ सर। राकेश जी कॉन्स्टिट्यूशन डे है, चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन था, एंड यू एवरी इंडियन सिटीजन हैज सीन दैट सीन, क्या हुआ जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर खींच लिया। सुप्रीम कोर्ट संविधान में ही है ना? नहीं, देखो रिस्टोर हो गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि 2 गलत एक सही भाई नहीं बना सकते, 2 गलत एक सही नहीं बना सकते हैं। जहां पे किसी ने गलत किया, आप जो बोलते हैं कि हम ठीक करेंगे, दैट डजंट मीन कि आप भी वो गलत करें, ठीक है ना? कोई गलत आपको ये राइट नहीं देना है कि आप भी राइट वो रॉन्ग करें। अगर इंदिरा गांधी ने गलत किया तो मुझे नहीं लगता है कि बाद में हुकूमत ने उसे वहाँ पे रहने दिया। उसके अपने हुकूमत में रहने वालों ने एजिटेट किया। जिस जयप्रकाश नारायण की बात करते हो आप, ठीक है, उन्होंने तो पूरा एजिटेशन चलाया, लेकिन आज तक किसी एजिटेशन, जैसे शाहीन बाग का ले ले, वो तो आज भी अंदर है लड़के, वो तो एक बिल्कुल, क्योंकि एजिटेशन, राइट टू एजिटेशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पीसफुल एजिटेशन, वो तो आज भी है। और सुप्रीम कोर्ट हर तीसरे दिन बोलता है, हाई कोर्ट दिल्ली बोलती है मैं इस बेल पिटिशन को नहीं सुनूंगा। विनोद जी इस चीज को नजर रखते होंगे जी। मेरा कहने का मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज राइट,
हम लोग जो इम्प्लीमेंट, जो एजेंसीज बैठी हैं एग्जीक्यूशन में बैठी हैं, और हुकूमतों ने ऐसा भी किया कि जुडिशरी को, मैंने वही आपको मिनरा मिल्स की एग्जांपल दी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट खा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी किताब है। आप देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ये तो हुकूमत का था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये किताब कंप्लीट है। अमेंडमेंट इसलिए आती है कि भाई हम उसको आज के ज़माने के साथ बिफिट कर सकें। अगर हम आईटी एक्ट नहीं लाते आज, तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों का शिकार होते। नया कानून आया जो अल्ट्रा वायर नहीं है, जो कानून। लेकिन गट साहब, सुप्रीम कोर्ट की भी सुपरसीड करना कितना उचित है, आप मुझे ये बताइए। शाहबानो केस में जब कांग्रेस ने किया था, राजीव गांधी ने। शाहबानो केस के बाद आपने ट्रिपल तलाक भी देखा होगा। आप उन्होंने जरा- शाहबानो केस बोला, पहले उस पर बोलिए। यहाँ वो द्वारका जी यहाँ से तो पूछिए। नहीं, आप सुने तो राकेश जी बड़े एग्रेशन में आते हैं। राकेश जी देखो, आप देखो ना, मुझे मानता हूँ मैं, मुझे लगता है कि विनोद जी ने ट्रिपल तलाक शायद नहीं पढ़ा है। पहले शाहबानो पे बोलिए। मुझे, मैं उस पर पढ़ा है, बोलूंगा। पढ़ा है, ट्रिपल उसके तलाक बाद भी पढ़ा है। मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन एंड राइट एक्ट बना। शाहबानो के केस के बाद शायद आप जानते ही होंगे। ट्रिपल तलाक का, जिसको अगर हम अकॉर्डिंगली एज ए मुस्लिम मैं बोलता हूँ जी, कि वो कहीं भी मुस्लिम में कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं है। जी। आपने मुत्ता मैरिज सुना होगा, जी, लोग बड़े बोलते हैं, जो आप हलाला बड़ा, बीजेपी वाले तो हलाला जी, जी, हलाला जी। बड़ा बोलते हैं, दैट इज बिल्कुल। नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है ना, वही आपकी बात जो संघ बोलता है 25 में बोला था, वो आज हम नहीं मानते हैं। जी, अमेंडमेंट्स क्यों बोल रहा हूं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है उसको रिफाइन करने के लिए अमेंडमेंट्स आती है। जी, आईटी एक्ट आया, आप मुत्ता मैरिज की बात कर लो। जी। इन जैन के आज भी मुत्ता मैरिज का कंसेप्ट है, शायद आपको याद पता हो कि नहीं। जी। शिया कम्युनिटी लद्दाख में है, दे आर Right, व्हाई, उसका मतलब ठीक है। क्या है? गौसम, तो समय- ये- समय- समय- मैं- मैं समय ये जा- complete- जी, ये जी, राकेश जी की बात रहेगी, वाह, शाहबानो केस जी, मुझे रहेगा। जी। शाहबानो का केस एक- मसला क्या था? जी, आफ्टर 40 इयर्स उसको बेचारी को जी।